हाय गैस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गैस, इस वीडियो में कई सारे फ्रेजल वर्ब्स और स्ट्रक्चर्स लिए गए हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है गो विथ। गो विथ का मतलब होता है टू सेलेक्ट और चूज़, मतलब किसी चीज़ को चुनना या सिलेक्शन करना। उस जगह पे हम गो विथ को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं उस ड्रेस को चुनूंगी, अगर कोई लड़की है तो कह रही है मैं उस ड्रेस को चुनूंगी, तो कह सकते हैं आई विल गो विद दैट ड्रेस। आई विल गो विद दैट ड्रेस। यूजिंग गो विथ कई सारे सेंटेंसेस बनाइए, बनाना बहुत जरूरी होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। होल्ड बैक। होल्ड बैक का मतलब होता है टू रिटेन, काबू में रखना। उस जगह पे होल्ड बैक को आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे अपनी भावनाओं पर काबू रखो, होल्ड बैक योर इमोशंस। होल्ड बैक योर इमोशंस। हियर ऑफ मतलब टू गेट द न्यूज़ ऑफ, के बारे में सुनना। उस जगह पे हियर ऑफ को यूज़ करेंगे। जैसे मैंने ऐसे किसी जादू के बारे में नहीं सुना था। आई डिडंट हियर ऑफ एनी सच मैजिक। So next phrase is going to be hold on. Hold on means to maintain one's grip. थमे रखना, थोड़ा देरी के लिए रुकना। उस जगह पे hold on को आप यूज़ कर सकते हैं। कृपया रुके, मैं आपका कॉल हमारे कार्यकारी अधिकारी को ट्रांसफ़र करता हूँ। Kindly hold on while I transfer your call to our executive. जंप एट। जंप एट का मतलब होता है टू रीच एट सम डिसीजन इन अ हरी। हड़बड़ी में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। उस जगह पे जंप एट को आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे हड़बड़ी में किसी निष्कर्ष पर तुम्हें नहीं पहुंचना चाहिए। यू मस्ट नॉट जंप एट एनी कंक्लूजन। लाफ एट। लाफ एट मीन्स टू मेक फन ऑफ, मजाक उड़ाना, हंसना। ओके, मेरा मजाक मत उड़ाओ, मेरा मजाक मत उड़ाओ, मेरा मजाक मत बनाओ, मेरे ऊपर हंसो मत। डोंट लाफ एट मी। डोंट लाफ एट मी। लाइट अप। लाइट अप मीन्स टू मेक चीयरफुल, खुश कर देना। उस जगह पे लाइट अप को आप यूज़ कर सकते हैं। ये समाचार उसके चेहरे पर खुशी ला देगी। दिस न्यूज़ विल लाइट अप हर फेस। दिस न्यूज़ विल लाइट अप हर फेस। लुक आफ्टर। लुक आफ्टर टू टेक केयर ऑफ, देखभाल करना। लुक आफ्टर टू टेक केयर ऑफ, देखभाल करना। वह अपने माता पिता की देखभाल करता था। ही लुक्ड आफ्टर हिज पेरेंट्स। लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है टू रिगार्ड एज इन्फीरियर, नीची नज़र से देखना। उस जगह पे लुक डाउन अपॉन को आप यूज़ कर सकते हैं। अमीर लोग गरीब लोगों को नीची नज़र से देखता है। द रिच पीपल लुक डाउन अपॉन द पुअर पीपल। लुक फॉर मतलब होता है खोजना। मैं एक उपयुक्त सहायक की तलाश में हूँ। आई एम लुकिंग फॉर अ सुटेबल असिस्टेंट। लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट, जांच करना। अब एनआईए केस की जांच करेगी। नाउ द एनआईए विल लुक इनटू द केस। लुक आउट। लुक आउट का मतलब होता है टू बी केयरफुल, सावधान होना, सावधान रहना। लुक आउट। ओके, सावधान, वहाँ एक सांप है। लुक आउट, देयर इज अ स्नेक देयर। मेक आउट। मेक आउट मीन्स टू अंडरस्टैंड, समझना। मेक आउट, समझना। मुझे इसका सर पर कुछ समझ नहीं आ रहा। आई एम अनेबल टू मेक आउट द हेड एंड टेल ऑफ इट। मेकअप वंस माइंड मतलब टू डिसाइड, निर्णय लेना। उस जगह पे मेकअप वंस की जगह आप चेंज करेंगे माई, योर, हिज। इस तरह से ये चेंज होता रहेगा। अब तुम्हें निर्णय लेना पड़ेगा। नाउ यू विल हैव टू मेकअप योर माइंड। नाउ यू विल हैव टू मेकअप योर माइंड। मीट विद। मीट विद टू एक्सपीरियंस, अनुभव करना। उस जगह पे मीट विद को आप यूज़ करेंगे। जैसे उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हिज कार मेट विद एन एक्सीडेंट। नोट डाउन मतलब टू राइट, लिखना। मुख्य बिंदुओं को लिख लो। नोट डाउन द मेन पॉइंट्स। नोट डाउन द मेन पॉइंट्स। पास अवे। पास अवे का मतलब होता है टू डाई, मर जाना, गुजर जाना। उस जगह पे पास अवे को आप यूज़ कर सकते हैं। वह नींद में ही शांतिपूर्वक गुजर गया। ही पास अवे पीसफुली इन हिज स्लीप। पे फॉर। पे फॉर मीन्स टू सफ़र फॉर सम डीड, चुकाना। पे फॉर, चुकाना। तुम्हें अपने पाप का हिसाब चुकाना होगा। यू विल हैव टू पे फॉर योर सीन। पुट ऑफ। पुट ऑफ मीन्स टू पोस्टपोन, स्थगित करना। कृपया मीटिंग को स्थगित कर दें।
प्लीज़ पुट ऑफ द मीटिंग। पुट ऑन मीन्स टू क्लोथ वन सेल्फ, पहनना। अपनी स्वेटर पहन लो, पुट ऑन योर स्वेटर। पुट आउट मीन्स टू एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश का भी मतलब होता है बुझाना। ओके, पुट आउट बुझाना। मोमबत्ती बुझा दो, पुट आउट द कैंडल। पुट अप का मतलब होता है टू स्टे, ठहरना। तुम कहाँ ठहरे हो, वेयर आर यू पुटिंग अप, वेयर आर यू पुटिंग। रन इनटू मीन्स टू मीट बाय चांस, अचानक मिलना, संयोग से मिलना। उस जगह पे रन इनटू को भी यूज़ किया जाता है। मेरी मुलाकात अचानक मेरे बचपन के दोस्त से हो गई। आई रेन इनटू माई चाइल्डहुड फ्रेंड। रन ऑफ मीन्स टू रन अवे, भाग जाना। वह मेरे पैसे लेकर भाग गया। ही रेन ऑफ विद माई मनी। रन आउट ऑफ मीन्स टू बिकम डिवॉइड ऑफ, ख़त्म हो जाना। रन आउट ऑफ। जब हम शिमला में थे तब हमारे पास पैसे नहीं बचे थे। When we were in Shimla, we ran out of money. See through means to understand, समझ जाना। मैं उसकी चालाकी समझ गई। I saw through his cleverness. See means to attend, ध्यान देना। See मतलब ध्यान देना। मैम कृपया मेरी शिकायत पर ध्यान दीजिए। मैम प्लीज़ सी टू माई कंप्लेंट। सी ऑफ मीन्स टू टेक लीव ऑफ, विदा करना। सी ऑफ टू टेक लीव ऑफ। सी ऑफ के बाद जो भी वर्ड मीनिंग है यहाँ पे, जो भी अगला फ्रेजल वर्ब्स है जो बताया जा रहा है, इसे भी आप सिंपल वे में यूज़ कर सकते हैं। टेक लीव ऑफ को भी आप यूज़ कर सकते हैं, नो डाउट। ओके, मैं स्टेशन अपने दोस्त को विदा करने गया था। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी ऑफ माई फ्रेंड। सेट असाइड मीन्स टू रिजेक्ट, रद्द करना। उस जगह पे सेट असाइड को आप यूज़ करिए। उच्च न्यायालय ने उस आदेश को रद्द कर दिया। द हाई कोर्ट सेट असाइड दैट ऑर्डर। सेटअप मीन्स टू इस्टेब्लिश, स्थापित करना। सेटअप को यूज़ करिए। 2018 में मैंने इस फैक्ट्री की स्थापना की थी। आई सेट अप दिस फैक्ट्री इन 2018। शूट अप का मतलब होता है टू इंक्रीज रैपिडली, तेज़ी से बढ़ना। शूट अप। ओके, पेट्रोल की कीमत तेज़ी से बढ़ गई। द प्राइस ऑफ पेट्रोल शॉट अप। सिट ऑन मीन्स टू डिले और सप्रेस, दबा देना। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू यूज़ सिट ऑन। कोर्ट मुकदमों को सालों लंबित करती है। Courts sit on the cases for years. Smile on to bless, पर मेहरबान होना। किस्मत उस पर मेहरबान हो गई। Fate, destiny, luck smiled on him. Sort out means to find a solution, हल निकालना। That's when you need to use sort out. Let's see some examples here. इस समस्या को जल्दी सुलझाओ। Sort out this problem immediately. Stand by, to stand in support of, साथ देना। At that point of time you need to use stand by. You can use stand in support of as well. Okay, you can use this one as well. Okay, all right. मैं सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। I stand by you in happiness and sorrow. Stand for means to support, समर्थन देना। ओके, तुम्हें सही मांग का समर्थन करना होगा। You will have to stand for the right demand. Step aside और step down. To resign, त्याग पत्र देना। उस जगह पे step aside या फिर step down को यूज़ कर सकते हैं। अब उसे त्याग पत्र देना होगा। Now he will have to step aside or step down. Stand out means to be prominent. अलग सा दिखना मतलब एक भीड़ है उसमें कुछ अलग ही दिखना।
ठीक है, एक जैसा नहीं बल्कि अलग निकलना, अलग हुई निखर जाना, उस जगह पे स्टैंड आउट को यूज़ किया जाता है। वह अपनी आवाज़ के कारण अलग सा प्रतीत होता है, अलग दिखता है। ही स्टैंड्स आउट ड्यू टू हिज वॉइस। टेक डाउन, टेक डाउन मीन्स टू राइट डाउन, लिखना। महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिख लो। टेक डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। टेक ऑफ, टेक ऑफ मीन्स टू रिमूव, उतारना। अपने जूते उतार लो। टेक ऑफ योर शूज़, टेक ऑफ योर शूज़। टेकन टू मीन्स एडिक्टेड टू, लत लगना, उस जगह पे टेक टू को भी यूज़ किया जाता है। टेक टू के बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म में दिखाते हैं। ओके, टेक का कई मीनिंग होता है। टेक टू का कहीं और ले जाने के सेंस में भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे टू के बाद अगर कोई वर्ब है तो आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे लत लगना आदत की सेंस में यूज़ करेंगे। ओके, उसे शराब की लत लग गई। ही वॉज टेकन टू ड्रिंकिंग, उसे शराब की लत लग गई, मतलब ये पैसिव में यूज़ किया गया है, लगाई जा चुकी है, लगी हुई है। ओके, ही वॉज टेकन टू ड्रिंकिंग। टर्न डाउन, टर्न डाउन मीन्स टू रिजेक्ट। ओके, अस्वीकार करना, ठुकरा देना, टर्न डाउन। उसने मेरे ऑफ़र को अस्वीकार कर दिया। ही टर्न डाउन माई ऑफ़र, ही टर्न डाउन माई ऑफ़र। टर्न अप, टर्न अप मीन्स अराइव, मतलब आना, पहुंचना, अराइव। ओके, सिर्फ कुछ लोग आए। ओनली अ फ्यू पीपल टर्नड अप, ओनली अ फ्यू पीपल टर्नड अप। वेयर आउट, वेयर आउट मीन्स टू गेट टायर्ड, थक जाना, घिस जाना, उस जगह पे वेयर आउट को आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरी गाड़ी की टायर घिस गए हैं। क्या हुआ, तुम थके से दिख रहे हो। द टायर ऑफ माई कार हैव worn out. What happened? You look worn out. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय, और मज़े करते रहिए। ओके, गुड नाइट।